प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। लॉर्ड, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे मौका दिया और एक बार फिर मुझे टाइम दिया कि मैं आप सभी के साथ खुदा का कलाम पेश कर पाऊँ। और जब मैं खुदा का कलाम सोच रही थी या पढ़ रही थी तो मुझे खुदावंद ने एक आयत दी और वो मैं आपके सामने बांटना चाहूँगी। और अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल खोल के पढ़िए। नीति वचन उसका 23वां बाब और उसकी 26वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 एंड वर्स 26 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा। हम इसकी दूसरी लाइन पर हम ध्यान नहीं देंगे, हम इसकी पहली लाइन में ध्यान देंगे। और इसकी पहली लाइन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र अपना मन मेरी ओर लगा। और जब मैं इसको उर्दू में पढ़ रही थी और उर्दू में बहुत खूबसूरती की तरह लिखा है और उसमें लिखा है, आए मेरे बेटे अपना दिल मुझको दे दे। आए मेरे बेटे अपना दिल मुझको दे दे। यहाँ पे खुदा का कलाम हमें ये बताना चाह रहा है कि हमें अपना दिल परमेश्वर को देना है। आज हम बहुत से अपना दिल अपने बच्चों को देते हैं, बहुत से बुजुर्ग अपने नाती पोतियों को देते हैं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का कलाम हमें ये बताना चाह रहा है, सुलेमान हमें ये बोलना चाह रहा है कि हमें अपना दिल खुदा बाप को देना है। आज बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके जीवन के लिए कि हमें अपना दिल परमेश्वर को देना है और परमेश्वर की ओर लगाना है। ये दोनों बहुत अलग अलग वर्ड्स हैं और बहुत हिंदी में और उर्दू में बहुत डिफरेंस है इसमें, देना और लगाना।
खुदा को देके उस पे कॉन्सेंट्रेट करना, ये बहुत मुश्किल होता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि क्या हम अपना दिल निकाल के खुदा को दे दें? खुदा बाप आपका दिल निकाल के उसको नहीं ले रहा। खुदा बाप यहाँ पे कहना मांग रहा है कि आए मेरे बेटे, अपना दिल मुझको दे दे और मेरी और अपना मन लगा। आज हम बहुत सी बार हम चर्च में तो बैठे होते हैं, लेकिन हम अपना दिल घर पे छोड़ के आते हैं। अब हम अपना दिल बेटी पे छोड़ के आते हैं कि घर पे पता नहीं वो क्या कर रही होगी, घर पे पता नहीं उसने गूगल की सीटी बंद की होगी या नहीं की होगी। हम अपना दिल अपने घर में छोड़ के आए हैं, लेकिन नहीं, जब हम चर्च में बैठे हैं तो चर्च की बातें जो खुदा का कलाम हमें बोल रहा है उस पे हमें कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। हमें अपना दिल, आज का हमारा यही टॉपिक होगा कि हमें अपना दिल परमेश्वर को देना है, क्योंकि इसकी 7वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जैसे अपने मन में विचार करता है वैसा ये आप है, वह तुझसे कहता है तो खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं है। आपको कुछ समझ में आया? यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो उसके मन में, जो उसके दिल में विचार होता है ना, वही वो होता है। जैसे उसके दिल में किसी के लिए बुरी बातें हो रही हैं, उसके दिल में किसी के लिए बुरी बात है, तो वो वैसी है। अगर वो आपको अच्छा नजर आ रहा है, वो आपसे कह रहा है कि टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन वो अगर अंदर ही अंदर खराब है, इसका मतलब उसका दिल गंदा है। यहाँ पे वही वाली बात हो रही है, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। वो आपसे कह तो रहा है खा पी, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ या मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन उसका मन अंदर से खराब है आपके लिए। इसलिए परमेश्वर आपसे कह रहा है कि अपना दिल मुझको दे दे। क्यों? क्योंकि इब्रानियों की किताब में लिखा है, और इसमें लिखा है कि इतनी आपकी आंखें धोखा नहीं देंगी, इतना आपके कान धोखा नहीं देंगे, लेकिन दिल सबसे ज्यादा धोखेबाज है। वो आपको कभी ना कभी धोखा तो दिया होगा। अपने दिल में झांक के देखिए, अपनी जिंदगी में झांक के देखिए, या कभी आपने किसी से प्यार किया हो और उसने आपको धोखा दिया हो। क्यों? ये आपकी दिल की गंदगी थी, ये आपकी दिल की गलती थी, उसने आपको धोखा दिया था, दिल ने। इसलिए परमेश्वर आपका दिल मांग रहा है। वो आपकी आंखें नहीं मांग रहा, वो आपके कान नहीं मांग रहा, क्योंकि आंखें वही देखती हैं जो दिल कहता है, कान वही सुनते हैं जो दिल कहता है। एक सिस्टर इवेंचुअली न्यूटन सैटरडे को एक बहुत अच्छी बात कह रही थी कि अगर दिल काम करना बंद कर जाए, अगर दिल काम करना बंद कर जाए तो कोई सा भी बॉडी का पार्ट आपका काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब कनेक्शन, ये सारा कनेक्शन आईज का, ईयर्स का, हैंड्स का, लेग्स का, ब्रेन का, सब कुछ किससे है? एक हार्ट से। अगर हार्ट काम करना, आपकी आंख निकाल दे फिर भी आप जीवित रह सकते हैं, आपका हाथ निकाल दे आप तब भी जीवित रह सकते हैं, आपका एक पाँव निकाल दे तब भी आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई दिल निकाल दे आप जीवित नहीं रह सकते। और आपको पता है इस दिल का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? उस परमेश्वर। वो कभी भी आपके घर में अगर टीवी होगा तो आप जानते होंगे कि अगर मैं रिमोट, अगर मुझे चलाना है तो बहुत ज़रूरी है कि मुझे
रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए, रिमोट अपने हाथ में होना चाहिए, तभी वो ऑन हो सकता है। या अगर मुझे बंद करना है तो मुझे रिमोट की ज़रूरत है, या मैं अपने हाथ से ऐसे ऐसे करूँगी तो बंद नहीं हो सकता है ना। वैसे ही खुदा बाप के हाथ में हमारा रिमोट कंट्रोल है, हमारे दिल का रिमोट कंट्रोल है। कभी भी वो ऑफ कर सकता है और कभी भी वो ऑन कर सकता है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल हर वक्त ऑन रहे, आपका दिल हर वक्त चलता रहे, तो बहुत ज़रूरी है कि अपना दिल परमेश्वर की ओर लगाएं, अपना दिल परमेश्वर को दे डालें। अगर आप दुनिया को अपना दिल देंगे, अगर आप अपना दुनिया को अपना दिल देंगे, तो आप यहाँ से यहाँ आ सकते हैं। क्योंकि मुझे एक कैरेक्टर याद आ रहा है, एक इंसान याद आ रहा है। उस लड़के ने अपना दिल, अपना मन, पूरा पृथ्वी अपने दोस्तों को दे दिया था, अपने बाप के घर को छोड़कर चला गया था। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं उसका हर टाइम बयान करती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपने बाप को छोड़ दिया। शायद हम भी अपने बाप को छोड़ के दुनिया पे अपना ध्यान लगा रहे हैं, दुनिया के जैसे बनना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि, और बाइबल में भी लिखा है कि दुनिया में रहो लेकिन दुनिया में से होकर नहीं रहो। क्यों? क्योंकि सिय्योन देश हमारा, रहते हैं हम परदेश। यहाँ की चीज़ों पर ध्यान मत लगाइए, यहाँ की चीज़ों पे अपना दिल मत दीजिए, और ना ही यहाँ की चीज़ों पे अपना दिल लुटाइए। दिल लुटाना है तो परमेश्वर पे लुटाइए, दिल लुटाना है तो परमेश्वर पे लुटाइए, खुदा के घर पे लुटाइए। आइए, मैं एक जगह आपको लेके चलती हूँ और वो आपको मिलेगी भजन संहिता की किताब 91 चैप्टर एंड वर्स 14। साम चैप्टर 91 एंड वर्स 14 से मैं आपके सामने 16 तक पढ़ूंगी। देखिए, उसने जो मुझसे स्नेह किया है। जब आप परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आप कॉपी या पेन लेके बैठे हैं, आपके जीवन में वो काम करेगा, तो आप लिख सकते हैं। वो लिखिए और पढ़िए कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। और उर्दू में बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, उसने जो मुझ पर से दिल लुटाया, दिल लगाया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। जब हम खुदा से अपना दिल लगाएंगे, जब हम खुदा पे अपना दिल लुटाएंगे, तो यहाँ पे परमेश्वर आपको कह रहा है कि, यहाँ पे दाऊद लिख रहा है कि वो आज आपको आपकी मुसीबतों से, वो आज आपको आप छुड़ाना मांग रहा है। आप जितने जकड़े हुए थे, जो 1 साल से 2 साल से खत्म ही नहीं हो रही है, हमकी चक्कर 1 साल 2 साल हो गए, काटे जा रहे हैं, वो केस सॉल्व ही नहीं हो रहा है। तो आज अगर आप अपना दिल परमेश्वर पे लगाएंगे, तो देखिए चक्कर घूमना बंद हो सकता है, क्योंकि आज परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। जो 1 साल 2 साल से चल रही हो, क्योंकि परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। वो तकलीफ, वो मुसीबतें से परमेश्वर आपको छुड़ाना चाह रहा है। जब यीशु मसीह क्रूस पे लटके हुए थे, जब परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पे लटके हुए थे, तो शैतान क्यों मर रहा था? आपको पता है क्यों मर रहा था?
क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पे अपनी जान देके साबित कर दिया कि वो आपको छुड़ाएगा। उसने आपको उन पापों से छुड़ाया है जो शैतान ने, जो ईविल ने, जो डेविल ने आपके दिल पे मकड़ी जैसा जाल बिछाया था। अब देखिए, अगर हम घर की बात करें, क्योंकि दिल जो होता है वो एक तरीके से हमारा एक घर होता है, जिसमें एक घर में बुरी बातें भी चलती हैं, एक घर में अच्छी भी बातें चलती हैं, एक घर में लड़ाइयाँ भी होती हैं और एक घर में प्यार भी होता है। तो ये सारी इमोशंस मिला के एक दिल बनता है। और अगर घर में कोई मकड़ी आ जाए, अगर घर में कोई मकड़ी आ जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो बिना जाल के रह पाएगी, या एक भी कोने कोने में जाल नहीं होगा। मकड़ी आती है तो घर में कहीं ना कहीं जाल तो होता ही है, चाहे आप अपने घर में देख लीजिए या आप किसी और के घर में देख लीजिए, होता है ना? हाँ या ना, यस और नो, आप कमेंट लग करके लिख सकते हैं। होता है, लेकिन अब उसको साफ करना, हम किसी और को तो बुलाएंगे नहीं कि हमारे घर में साफ कर दो जाले, नहीं, हमें खुद करना होगा। क्योंकि अगर हम उसी वक्त, अगर हमने देख लिया कि ये जाल है, तो हम उसी वक्त उसको साफ करेंगे, या नहीं कहेंगे जब ये इतना बड़ा हो जाएगा, 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 हम तब इसको साफ करेंगे, नहीं ना। आप उसी टाइम उस जाले को साफ करते हैं कि और बड़ा ना हो जाए। अगर आप अपने रहने छत के घर को साफ करते हैं तो अपने दिल को क्यों साफ नहीं करते? क्यों साफ नहीं करते अपने दिल को? ये शैतान ने आपके दिल पे एक जाल बिछा रखा है, तो आपका काम है कि आप उस दिल को साफ करें, उस छोटे से घर को साफ करें कि आप आए, शैतान ना आए, यीशु मसीह आके बस जाए। क्योंकि जब मेहमान आने वाले होते हैं तो आप अपने घर को साफ करते हैं या नहीं? जब आप अपने घर को साफ कर सकते हैं तो इस घर को भी साफ करें, जो जाले हैं वो साफ करें, तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। लेकिन एक शर्त है, लिखा है ना, उसने जो मुझ पे दिल लगाया है, जब आपने दिल लगाएंगे, मुझे एक इंसान याद आ रहा है जिसने अपना दिल, अपना मन परमेश्वर की ओर लगा रखा था, अपना दिल परमेश्वर को दे रखा था। तो राजा ने उसको शेरों की मांग में डाल दिया। यहाँ पे अगर आपने हिंदी पढ़ी होगी तो यहाँ पे बहुवचन यूज किया जा रहा है, शेरों। जब शेरों की बात आती है, मतलब एक शेर तो होगा नहीं। अगर एक शेर होता तो शेर लिखा जाता, लिखा गया है शेरों। शेरों की मंडली थी वहां पे, 1 2 3 4 और भी होंगे। तो भी खुदा बाप ने उसको शेरों की मान से भी बचाया। कैसे? उसने एक काम किया था, और जो दो लोग उसके बाद डाले गए थे। आपने सिर्फ इतना सुना होगा कि डैनियल को ही डाला गया, नहीं, उसके बाद 2 और लोगों को डाला गया शेरों की माल में। उसके बाद खुदा बाप ने डैनियल को बचाया, क्योंकि उसका मन उसकी ओर लगा रहता था। अगर उसका मन उसकी ओर न लगता तो उसके जो बाद 2 और इंसान डाले गए थे, उसका वही असर होता। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद जो 2 लोग डाले गए थे ना, उनका क्या असर हुआ।
उनका मन खुदा की ओर नहीं लगा था, उन्होंने अपना दिल परमेश्वर को नहीं दिया था। तो आपको पता है उनका क्या हुआ? उन्होंने ज़मीन पर पैर तक नहीं रखा। शेरों ने उनकी बोटी बोटी कर दी, उनकी हड्डियां चबा डाली, उनका जमीन तक पैर नहीं टिका था। शेर मुंह फाड़े खड़े हैं। कौन शेर? गोलियत जैसे शेर। गोलियत बड़ी बड़ी मुंह फाड़े खड़ी हैं, लेकिन परमेश्वर उनका मुंह बंद करा सकता है। कब? जब आप अपना दिल परमेश्वर को दे डालेंगे, जब आप अपना दिल परमेश्वर की ओर लगाएंगे। आज बहुत ज़रूरी है मेरे बहनों भाइयों कि आज हमको परमेश्वर, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुड़ाए, परमेश्वर आपको बचाए, तो आज बहुत ज़रूरी है मेरे और आपके लिए कि हमें उस पे दिल लगाना है। इसकी अगली लाइन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ूंगी। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम जान लिया है। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। ऊंचे स्थान पर रखना, आज बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं ऊंचे स्थान पे आने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए, लेकिन आपको कोई एफर्ट करना नहीं पड़ेगा। जब आप एक काम करेंगे, जब आप खुदा का नाम जान लेंगे, जब आप परमेश्वर को अपना दिल दे देंगे, जब आप परमेश्वर को आपकी ओर अपना मन लगाएंगे, आपको कोई एफर्ट करना नहीं होगा। फिर अब आप ऑटोमेटिकली आपको ऊंचे स्थान पर रख छोड़ेगा, उससे ऊंचे स्थान पर बिठाएगा। मैं एक 3 इंसानों को जानती हूँ, उनका नाम था शद्रक, मेशक, अबेदनगो। उन्होंने परमेश्वर का नाम जाना और उसको अपना दिल दे दिया, उसकी ओर अपना मन लगाया। अगर मन ना लगाया होता तो वो आग की भट्टी में मर जाते, जल जाते। तो उन्होंने अपना मन परमेश्वर की ओर लगाया, तो जब वो आग की भट्टी से निकल के आए, तो राजा ने ऐलान कर दिया कि अब से इन्हीं के खुदा को माना जाएगा। अगर जो ये कहेंगे वही हुआ जाएगा, या अब से जो इनका खुदा है उनको ही माना जाएगा। तो आप कितने खुश होंगे ना, आप कितने खुश होंगे कि अरे यार मेरे खुदा को माना गया, इस दुनिया में इतने लोग हैं उनको नहीं किया जाए। मतलब आपको ऊंचे स्थान पर उन्होंने रखा। हम यहाँ पे इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, हम इतने काम कर रहे हैं, दिन और रात एक कर दिए, फिर भी हमारा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना दिल नहीं दिया, क्योंकि आपने परमेश्वर पे अपना मन नहीं लगाया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और उस जिंदा खुदावन से दुआ मांगे। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह कि आपने हमें इस खूबसूरत कलाम से बख्शा। हम चाहते हैं कि आज जो आपने अपने कलाम से हमें सुनाया है, बताया है, कि हम अपना दिल आपकी ओर लगाएं, अपना दिल आपको दे दें। तो आज खुदा बाप हम चाहते हैं कि वो आज हमारे जीवन में होने वाला हो सके। हम उन सभी लोगों के लिए दुआ करते हैं जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। उनका सुनना, उनका देखना खुदा बाप उनके जीवन में तो आशीष करने वाला हो सके यीशु मसीह, बल्कि उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में आशीष का सबक होने वाला हो सके। रब आप हम दुआ करते हैं जो अपनी तकलीफ से जूझ रहे हैं, रब आप उन सभी को रिहाई दे, उन सभी को शिफा दे। हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो आज कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, उन सभी के लिए दुआ करते हैं, और हमें ये इतनी ताकत दे कि हम इस वायरस से लड़ने वाले हो सके।
यीशु मसीह, प्रभु आप एक बार फिर शुक्रिया मांगते हैं कि आपने हमें जिंदगी की ज़मीन पे और इतने खूबसूरत कलाम से हमें बख्शा। आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद है कि आज आपने ज़रूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423